अगर आपके स्किन में इनमें से किसी भी तरह के मार्क्स प्रेजेंट हुए या इनमें से किसी भी तरह की कंडीशन पैदा हुई और आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी थी, इसकी वजह से आपकी स्किन पे ये कंडीशंस आए, तो उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं। क्यों? क्योंकि आपने ये वीडियो पूरी नहीं देखी होगी और ये क्रीम यूज किया होगा। जी हाँ नाजरीन, आज जिस क्रीम के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है स्किन ए क्रीम, जो कि एक ट्रेटिनॉइन क्रीम है। इसका यूज क्या है, इसकी कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब ये किस किस इंग्रेडिएंट से बना है, और ये असल में हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, तमाम चीजें इसी वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपने पूरी नहीं देखी तो इसका मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि आपकी स्किन कितनी खराब हो सकती है इससे। तो चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूं। मैं इब्राहिम तरीन और आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल ओ ब्यूटी डोज। नो चीटिंग, नो ग्रीटिंग, ओनली लर्निंग। ट्रेटिनॉइन ये असल में विटामिन ए डेरिवेटिव यानी रेटिनॉइड से बना हुआ है। असल में यानी जब हम ट्रेटिनॉइन की बात करें तो ये बजाते खुद एक रेटिनॉइड है जो कि विटामिन ए से बनता है। ठीक है, यानी ये तो हमें बात क्लियर हो गई कि ट्रेटिनॉइन विटामिन ए का अखज़ किया गया है। अब ये किस किस पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं, देखें। ये आपकी स्किन पे जो सिस्टिक एक्नीज बनते हैं या जिनके जो इन्फेक्शन, जिनके कॉज इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया होता है, ऐसे एक्नीज या ऐसे दाने महासे जो आपके चेहरे पे आते हैं जिनका कॉज बैक्टीरिया हो, उनके लिए हम ये ट्रेटिनॉइन जो क्रीम आता है ये यूज करते हैं। इसके अलावा ये यूज हो सकता है थोड़ा बहुत, ये स्किन आपके स्किन पे रिंकल्स को भी डिक्रीज कर सकता है, थोड़ा बहुत मेलास्मा को भी डिक्रीज कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत। और इसके अलावा वो भी, हाँ, अगर आप इसको 2 से 3 4 हफ्तों तक यूज कर लें या महीने 2 महीने यूज कर लें तब ये असर हो सकता है। लेकिन अब यूज कैसे करना है, इससे क्या नुकसान होगा वो आगे जाके बताऊंगा। और हाँ, इसके अलावा ये हम यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत वाइटनिंग भी देता है, लेकिन प्राइमरीली हम पहले तो ये हम किस लिए यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं मेलाज्मा के लिए थोड़ा बहुत, या पहले इससे भी पहले हम एक्नीज के लिए यूज करते हैं, एक्नीज वॉल्गेरस के लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये थोड़ा बहुत फाइन लाइंस को खत्म करता है, मेलाज्मा को डिक्रीज कर सकता है, और इसके साथ साथ सेकेंडली ये वाइटनिंग भी थोड़ा बहुत दे सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं क्या ये क्रीम हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये आपको प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही मिलेगी, या अगर आप वैसे ही अपने आप से लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत कॉशन से यूज करना होता है, बहुत सी चीजें इसके साथ यूज नहीं करनी होती, जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप खुद से बिना बिना किसी नॉलेज के यूज करेंगे तो आपकी स्किन पे कई सारी कंडीशंस आ सकती है, वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यूज कैसे करना है। देखिए, अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो बहुत से थोड़े से मिकदार में आपने वहां लगाना है जहां जहां आपके एक्नीज हैं, या जहां आपका मेलाज्मा है, ठीक है, या जहां आपके फाइन लाइंस है, बहुत थोड़े मिकदार में। लेकिन इससे भी पहले आपने इसका पैच टेस्ट करना है। पैच टेस्ट कैसे होगा? स्किन के हाथ पे या पाँव पे जहां आपकी थोड़ी बहुत हार्ड स्किन होती है वहां थोड़े से अमाउंट में लगा के कुछ घंटों के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर वहां हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं होता, यानी वहां आपका ऐसे मतलब सूजन नहीं होता, रेडनेस नहीं होती, पेन नहीं होता, तो इट मीन्स कि आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले दिन यानी शुरू में जब आप अप्लाई करेंगे, पहले 10 से 15 दिन तक आप सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने चेहरे पे लगाए रहने देना है आपने। 2 से 3 घंटे बाद आपने नॉर्मल वाटर से इसे वॉश आउट करना है, ठीक है, धोना है, वरना आपकी स्किन को खराब कर सकता है। अगर इसका कोई रिएक्शन हुआ या कोई और मसला हुआ आपके चेहरे पे तो आपकी स्किन की कंडीशन मजीद बिगड़ सकती है। ये तो हमने बात की कि इसे यूज कैसे करना है, लेकिन इससे पहले अपने चेहरे को नॉर्मल पानी से या किसी ऐसे फेस वॉश से धोना है जो कि जिसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं हो जो स्किन को ड्राई करता हो। यानी वो जो जेल या सॉरी जो क्लेंजर या जो फेस वॉश आप यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, यानी आपकी स्किन को वो ड्राई नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा उसके अंदर ना सल्फर होना चाहिए और ना उसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट होना चाहिए जो कि ट्रेटिनॉइन के साथ जिसका इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके इंटरेक्शंस पे कि ये कौन कौन सी चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है ट्रेटिनॉइन। देखिए, ट्रेटिनॉइन जो है ये असल में इंटरेक्शन करता है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो ड्राइंग प्रॉपर्टीज रखते हो। ड्राइंग प्रॉपर्टीज से मुराद ये
यानी जिनके अंदर ऐसी खासियत हो, जो ऐसे क्लिनजर्स या ऐसे फेस वॉशेस या ऐसे क्रीम्स वगैरह जो आपकी स्किन को ड्राई करते हो, वो आपने इसके साथ बिल्कुल यूज नहीं करना है, न ही इससे पहले ना इसके बाद, ठीक है। और ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे जिनके अंदर सल्फर हो, उसको आपने ख्याल से यूज करना है, एहतियात से यूज करना है, इसके साथ प्रिकॉशंस के साथ यूज होगा, वरना यूज ना करें इसके साथ। और इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड अगर आप इसके साथ यूज करते हैं वो भी खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए वो भी कॉशंस के साथ यूज करना होता है, ये यूज ना करें तो बेहतर है। और इसके अलावा ये तो हमने बात की थी इंटरेक्शंस पे, किन 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 चीजों के साथ ये इंटरेक्शंस रखता है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। देखें, इसके साइड इफेक्ट्स थोड़े खतरनाक हो सकते हैं उन लोगों पे जिनकी स्किन सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन वाले बिल्कुल भी यूज ना करें, क्योंकि इसके यूज करने के बाद आपकी स्किन पे एडिमटस हो सकता है, जिसको हम एडिमा कह सकते हैं, यानी लाइक आपकी स्किन सूज सकती है, ठीक है। या इसके अलावा इसके साथ आपकी स्किन पे ब्लिस्टर्स आ सकते हैं। आपकी स्किन मतलब अगर सेंसिटिव है तो ब्लिस्टर्स का होना बहुत कॉमन है इसके साथ। और इसके अलावा आपकी स्किन पे कुछ ऐसी कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती है, यानी एक खास किस्म के रैशेस होते हैं, वो खास किस्म के रैशेस सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ बन सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो, ठीक है। तो इन कंडीशंस में आपने इसको एहतियात से यूज करना है, वरना यूज नहीं करना, ठीक है। और हाँ, ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही है, यानी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तभी आप ये यूज करेंगे, वरना यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हीट के पास नहीं जाना इसके यूज करने के बाद, सूरज में नहीं घूमना जब आपने ये अप्लाई किया होगा रात में, और अप्लाई ही रात को होगा, दिन को तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। सिर्फ 4 घंटे के लिए अप्लाई कर लें तो ज्यादा बेहतर है। रात का मतलब ये नहीं है सोने से पहले अप्लाई करें और सो जाए, नहीं, मतलब अंधेरा हो गया, बाहर आपने नहीं जाना, हीट के पास नहीं जाना, अप्लाई कर दें, 3-4 घंटे बाद वापस धो लें। पहले दिन सिर्फ 1 घंटा लगाए रहने दें। अगर ज्यादा रेडनेस होती है, ज्यादा आपको टिंगलिंग सा फील होता है, आपकी स्किन रेड पड़ जाती है या आपकी कंडीशन वर्स होने लगती है, तो आप बिल्कुल भी यूज ना करें, उसी दिन के बाद छोड़ दें। और ऐसी कंडीशन में आपने घबराना नहीं है, दैट्स ओके, वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मली उसे वॉश कर लें और कोशिश करें कि ज्यादातर ड्राइंग जो चीजें आपकी स्किन को ड्राई करते हैं वो इसके साथ यूज ना करें। खास बात यह कि आप स्पाइसेस यानी मिर्चों का बिल्कुल भी इसके साथ यूज ना करें। और हाँ, अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप इस क्रीम का यूज छोड़ सकते हैं या अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब मैं वीडियो का एंड करता जाता हूं, लेकिन हाँ, अगर आपको मजीद ऐसी ही वीडियोस में इंटरेस्ट है और ऐसे ही टॉपिक्स में आप इंटरेस्ट रखते हैं, हेल्थ और ब्यूटी से रिलेट में मेडिसिन पे वीडियोस बनाता रहता हूं, तो आप अभी हमारी वीडियो को लाइक दें और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा ऐसी वीडियोस के लिए बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी जो प्रोफेशन के बारे में आप सवाल पूछते हैं, मैं हूँ फार्मासिस्ट, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। और अब मैं चलता हूँ, सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।